हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से डिवाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी जा रही क्लासेस पसंद आ रही होंगी और आप उनकी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके लिए मैं फिर से एक नई क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मैंने दर्पण से संबंधित कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। इसमें बेसिक जानकारी दूंगा और उनसे बनने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स जो दर्पण सूत्र पर आते हैं, आवर्धन क्षमता पर आते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, छोटी सी वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस टॉपिक से कम 2 नंबर या 3 नंबर आपके जरूर तैयार हो जाएंगे। ठीक, तो हम देखते हैं कि दर्पण होता क्या है। दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है, जिसको अगर हम बीच से काट देते हैं और एक तल पर हम पॉलिश कर देते हैं, जिसमें लाल ऑक्साइड का लेप किया जाता है, तो उसका दूसरा तल परावर्तक तल कहलाता है। जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम उभरे हुए तल पर पॉलिश करेंगे तो परावर्तन दबे हुए तल पे होगा, अगर हम दबे हुए तल पर पॉलिश कर देंगे तो परावर्तन उभरे हुए तल पर होगा। तो हम ये भी जान लेंगे कि उभरे हुए तल पर पॉलिश करेंगे उस दर्पण को क्या कहेंगे और दबे हुए तल पर पॉलिश कर देंगे तो उस पर क्या कहेंगे। तो चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि जब दबे हुए तल पर पॉलिश किया उसका नाम क्या है, अवतल दर्पण, और ये उभरे हुए पर पॉलिश कर दी तो क्या हो गया, अवतल दर्पण। इसमें छोटी सी बेसिक जानकारी और जान लें कि ये गोला था, इसको जब बीच से काट दिया, वैसे तो ये केंद्र था, अब जब बीच से ये कट जाएगा तो दोनों के लिए केंद्र बन जाएगा। तो इस वाले का केंद्र ये सी और इसका ये वाला ध्रुव बी। ठीक, तो पी और सी को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, और दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से आएगा। ठीक, लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। ठीक है, जब हम लोग इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। ठीक है, तो दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से आता है। तो जब प्रकाश किरणें बाईं ओर से आती है, दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर आती प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं परावर्तन के बाद कहां से जा रही है, फोकस से। ठीक, और इस वाले में क्या हो रहा है, परावर्तन के बाद इधर तो नहीं गई, लेकिन इसी किरण को अगर मैंने पीछे बढ़ाया तो ऐसा लग रहा है ये फोकस से आ रही है। ठीक, होता क्या है इसमें कि जो यफ का मान होता है, यफ का मान होता है, इस पूरे को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या। ठीक, तो ये आर बराबर होता क्या है, 2f, यानी कि पी से एफ की दूरी और एफ से सी की दूरी, ये दूरी इस दूरी के बराबर रहेगी, ये दूरी इस दूरी के बराबर रहेगी। ठीक, यहां मैंने आगे दिखाया भी है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक, आवर्धन क्षमता क्या होती है, m बराबर I/o बराबर -v/u। ठीक, और ये देखो लिखा है फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब ये पूरी वक्रता त्रिज्या हो गई, ये पूरी वक्रता त्रिज्या हो गई। अब फोकस दूरी कितनी है, यही तो है, तो इस पूरे का आधा कर देंगे, आधा यहाँ पे आएगा। तो वही फार्मूला ये पूछ सकता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है कि नहीं होती है, 1 नंबर में पूछ सकता है। ठीक, ऊपर ये भी आप चित्र देख रहे होंगे, ये बेसिक जानकारी जान लीजिए। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, अवतल दर्पण। यहाँ मैं उत्तल दर्पण भी लिख सकता था, तो वो कैसा बन जाता इस तरीके से, और इधर हम कर देते पॉलिश। चाहे अवतल ले ले और चाहे उत्तल ले ले, दोनों के लिए ये जो बताने जा रहे हैं सेम नियम रहेंगे, एक जैसे नियम रहेंगे। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण हमेशा इस दिशा से आएगा। ठीक, आपतित किरण का जो प्रकाश का किरण है ना, इसी ओर से आएगा, तो ये चलने वाली किरण है इसकी ओर। अगर हम इसकी दिशा में, तो ये हमारा ये पॉइंट क्या है, ये वाला, इस वाला पॉइंट ये क्या है, ध्रुव। ठीक है, ध्रुव के जब हम दाईं ओर अगर हम किसी भी दूरी को मापेंगे तो वो कैसी होगी, धनात्मक, यानी कि वो कैसी होगी, धनात्मक में। अगर ध्रुव के हम बाईं ओर मापेंगे तो कैसी होगी, वो ऋणात्मक में। ठीक, अब जैसे यहाँ पर वस्तु रखी है और हम कहां से मापेंगे, दूरी हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापेंगे, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। ठीक, तो इस ध्रुव से इधर मापेंगे तो धनात्मक में, इस ध्रुव से इधर मापेंगे तो ऋणात्मक में, इस ध्रुव से ऊपर मापेंगे तो कैसी होगी, धनात्मक में, ऊपर मापेंगे तो कैसा रहेगा, धनात्मक है, और नीचे मापेंगे कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक है। ऊपर क्या होगी वस्तु, नीचे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। एक स्थिति ऐसी भी है, आगे उसके बारे में भी बताऊंगा। अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। उससे भी एक नंबर का प्रश्न जरूर बनेगा। 1 नंबर का, आधा नंबर का उसका फिगर बनाने का और आधा नंबर उसकी स्थिति बताने का। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगर हम नीचे मापेंगे तो माइनस में, ऊपर मापेंगे तो प्लस में। तो
इतनी बात आप लोग जानते रहिए, ये फार्मूले आप अपनी कॉपी में लिख लें। अब इस फार्मूले से संबंधित ही कम से कम 5 से 6 मैं सवाल बता दूंगा, जो आपकी परीक्षा से पहले कुछ तैयारी हो जाएगी, और आप परीक्षा में अगर कोई भी प्रश्न आएगा उसे आप गलत नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही करेंगे आप। ठीक, तो अब इसको नोट कर लें, मैं एक 10 सेकेंड का समय देता हूं। आप लोग नोट कर लीजिए, या आपके पास बुक्स होगी, आपकी कॉपी में लिखा भी होगा। ठीक, अब बहुत से लोग इन फार्मूलों को एक बार देख लेंगे तो याद आ जाएगा, क्योंकि ये हमने बहुत पहले पढ़ा था, जब विद्यालय शुरू हुआ था अगस्त सितंबर में, तब हमने पढ़ा था ये। और ये बहुत पुरानी चीज हो गई, जो चीज पीछे छूट जाती है वो दिमाग में कम याद रहती है, और जो हम अभी तुरंत किए होते हैं 1-2 महीने का, वो हमको ज्यादा ध्यान रहता है। ठीक, तो इनको, इन फार्मूलों को, ये फार्मूलों को इनको जान लो, ये क्या फार्मूले हैं। और ये नियम जरूर जानना कि ध्रुव से इधर माइनस में, ध्रुव से उधर प्लस में, ध्रुव से ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में। मैथ में पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा होगा। तो ये होती है एक्स अक्ष की दिशा, और ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा, ये धन दिशा, वाई अक्ष की धन दिशा, ऋण दिशा। जो आप नियम इसमें लगाते हैं भुज और कोट वाला, वही नियम यहाँ भी मान लेंगे, नियम सेंटर पॉइंट है, वही नियम हम यहाँ भी लगाएंगे। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने ये सारा समझ लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन देने जा रहा हूं, तो मैं इसको साफ कर रहा हूं। 5 मिनट लग जाए इसको बनाने में, 5 से 10 मिनट आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग भी इतनी ही मेहनत के साथ इसे पढ़ रहे होंगे, ताकि आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक पा सकें। यही मेरी दिल की तमन्ना है कि आप अधिक से अधिक अंक पाएं। आगे आपकी मेहनत, मैं तो अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं। तो मैं पहला सवाल ले रहा हूं, और ये सवाल आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ गया होगा। और ये सवाल आपको मैं लेने जा रहा हूं। एक बार मैं सवाल पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखो हमको फोकस दूरी कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कह रहा कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु। अब वस्तु की दूरी क्या होती है, u, और कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। अब ये कह रहा है कि अगर हम 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु रख दें तो इसका जो प्रतिबिंब है v बराबर कितनी दूरी पर बनेगा। अब देखो एक बात जान लो, अभी हमने क्या बताया था, ये क्या था, अवतल दर्पण, और ये क्या था, उत्तल दर्पण। तो इसका क्या चीज, इसका ध्रुव तो ये रहेगा, इसकी त्रिज्या, फोकस, वस्तु, इसमें सब इधर ही तो रहेंगे। अब ध्रुव से इधर ही तो मापेंगे, तो ये सभी कैसे रहेंगे, ऋणात्मक में। एक बात ध्यान रखना, दर्पण में वस्तु हमेशा कैसी रहेगी, ऋणात्मक में। ठीक, और फोकस दूरी कैसी रहेगी, ऋणात्मक में, क्योंकि इसकी फोकस दूरी यही तो होगी, ये हमारा सेंटर है। तो अगर इधर से इधर मापेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। ठीक है, और उत्तल की कैसी होगी, ये फोकस है, ये सेंटर है, इसकी कैसी हो जाएगी, धनात्मक। हमको बस इतना ही याद रखना है, मोटा मोटा यहाँ पर ऐसे लिखना है, अवतल। ठीक है, फिर सारे सवाल आपके लग जाएंगे। देखो फार्मूला क्या था, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक, हमको v का मान निकालना है, v को यही छोड़ दो, u को इधर कर देंगे, तो 1/f माइनस, जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1/u बराबर 1/v। अब इसको हल कर देते हैं। हल करने का मतलब f का मान रखेंगे, कितना आएगा, 1/-10 माइनस 1, और u का मान कितना है, माइनस का 20। एलसीएम कितना आएगा, हाँ 20, एलसीएम कितना आएगा, 20। 10 से 2 बार में डिवाइड हो रहा है, माइनस लगा दिया, 2 बार में डिवाइड, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। 20 से 1 बार में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 1, ठीक, बराबर 1/v। ठीक है, तो यही बराबर करके क्या लिखेंगे, माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1/20। अब ये 1/v का मान निकला है, इसको भी पलट दो, इसको भी पलट दो, ये हम कह सकते हैं क्रॉस गुना कर देंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब ये माइनस आया है, इस माइनस का मतलब पता क्या होता है,
इस माइनस का मतलब यही है कि अगर ऊपर की ओर प्रतिबिंब बना तो प्लस में होगा और नीचे की ओर प्रतिबिंब बना तो माइनस में होगा। इसी वजह से ये माइनस बता रहा है कि ये प्रतिबिंब कहाँ बना है, नीचे। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही एक दो सवाल और लेता हूँ, आगे उनको आप खुद से करना। वीडियो को पॉज कर दो, उसके बाद आप खुद से कर सकते हैं और आपका सवाल आंसर सही आता है मेरे आंसर से, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगला देखिए, अगला दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। हमको का मान कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के। अब अवतल दर्पण कह दिया है तो हमें तुरंत क्या लगाना है, ऋणात्मक चिन्ह लगाना है, ठीक है। के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वस्तु की बात है तो वस्तु होती है v और वस्तु हमेशा कैसी रहती है, माइनस में 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक। तो प्रतिबिंब की स्थिति, वही सवाल फिर आ गया, v का मान कितना आ गया, v का हमें पूछना है, ठीक है। अब इसको देखो हल करते हैं। देखो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, वही काम u को इधर करते हैं तो 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। अब इनके मान रख दें तो 1/f का मान माइनस का 20 माइनस u का मान माइनस का 30 बराबर 1/v। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 20 का पाड़ा पढ़ो 30 का पाड़ा पढ़ो और जो दोनों कॉमन मिल जाए 20 या 60, 30 दूना 60। तो अगर आप एलसीएम नहीं भी ले पा रहे हैं तो सबसे अच्छा काम क्या है, इसे भी नीचे लिख लो ऐसे और इसे भी लिख लो नीचे, ठीक। अब 20 से 20 कट गया, बचा क्या 30, माइनस लगा लिया हमने 30, माइनस माइनस प्लस, 30 से 30 कट गया, बचा क्या 20, 20 लिख दिया बराबर 1/v। माइनस का 30 है और प्लस का 20 है तो कितना बचेगा, माइनस का 10 और नीचे क्या क्या दिया है 20 गुणे 30, ठीक। अब इस 0 से 0 काट दें, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/30 दूनी 60। अब ये क्या है 1/v आया है, माइनस का 1/60 आया है। इसको अगर हम पलट देते हैं तो v का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर। यही आपका जवाब है, ठीक। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए अगला सवाल हमें दिया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। दर्पण कौन सा है, अवतल, अवतल की फोकस दूरी माइनस में, तो r मान हमें क्या दिया है, माइनस का 40 सेंटीमीटर, ठीक। फिर ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबी, हाँ, यानी कि वस्तु की लंबाई क्या दी गई है, वस्तु होती क्या है, अगर हम कहते हैं वस्तु, यही देख लो, यही देख लो, वस्तु क्या होती है, वस्तु को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का हमने क्या ले लिया, ओ बराबर कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। इसका मतलब हमें और क्या दे दिया गया है, u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। u का मान हमेशा माइनस में 30 रहेगा, ठीक, क्योंकि हमेशा दर्पण से पहले होगा और ध्रुव से इधर मापा जाएगा तो हमेशा माइनस रहेगा, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब पूछ रहा है कि v का मान पूछ रहा है। अब हमें ये दे दिया फालतू में भटकाने के लिए, ये क्या चीज दी गई है, इसमें हम क्या करें, और क्या चीज नहीं दिया गया है, f का मान। अभी हमने पहले बताया था क्या होता है, r बराबर क्या होता है 2f, या हमने ये बताया था f बराबर r/2, तो 2 का इसमें गुणा हो गया, भाई r बराबर 2f हो गया। हमें निकालना क्या है, f का मान, तो f बराबर r का मान कितना है, माइनस का 40 और नीचे लिख दिया 2 से ही कट जाएगा, कितना आ गया माइनस का 20। अब हमें u का मान पता है, f का मान पता है, v का निकाल लेंगे। वही तरीका 1/f बराबर 1/u और प्लस का 1/v, u इधर कर ले तो 1/f माइनस का 1/u बराबर 1/v, ठीक। यहाँ देखो मान रखते हैं 1/f का मान कितना, यानी f का मान कितना है माइनस का 20, ठीक, और u का मान कितना है माइनस का 30 और बराबर 1/v, ठीक। ये तो लिखाइए 1/v से, या ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो वही सवाल हो गया हमें लगता है, ठीक। तो 20 गुणे 30 वही सवाल हो गया है, 20 से 20 कट जाएगा, 30 आ जाएगा, माइनस का 30, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 20, यानी कि माइनस का 20 गुणे 30, 0 से 0, माइनस का 1/60, वही सवाल हो गया। केवल हमको एक चीज भटकाने के लिए दे दी गई कि उसकी से वस्तु की लंबाई बदलिए 4 सेंटीमीटर, तो इसका वही 60 आ जाएगा माइनस का।
अगला देखो, एक उत्तल दर्पण, अब हमको क्या दे दिया गया है, उत्तल दर्पण दिया है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण से एफ नहीं दिया, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, तो u बराबर माइनस का 25। हमने पहले बताया कि वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक में रहेगी। एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो एफ बराबर क्या दिया गया है, एफ बराबर पूछा गया है। और ये कहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई, ठीक। अगर हमने कह दिया इसमें क्या कहा है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, ठीक। जैसे ये कोई वस्तु है, अब इसका प्रतिबिंब बन रहा होगा तो उसकी लंबाई कितनी होगी, आधी, इतनी आपको दिखेगी। तो ये पूरी है और ये कितनी है, 1/2, ठीक। अगर हम वस्तु की लंबाई हम 2 मान लें तो इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इसी को हम क्या कहते हैं, यम। और यम हमने लिखाया था कि क्या होता है, आवर्धन क्षमता, ठीक। प्रतिबिंब क्या होता है, चित्र या इमेज, इसी को हम क्या लिखेंगे, इमेज। और ये इसका ले लिया आई। वस्तु अभी हमने बताया था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसको ले लिया ओ। सीधी सी बात है, यम बराबर आई अपान ओ बराबर हमको क्या दिया है, 1/2, ठीक है। वस्तु की लंबाई अगर 2 है तो प्रतिबिंब की कितनी है, 1। तो सीधी बात हम ये कहते हैं कि हमको यम का मान कितना दिया है, 1/2, ठीक। तो इससे हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि जब भी कहा जाए वस्तु की लंबाई आधी है, प्रतिबिंब से 2 गुनी है, 3 गुनी है, 4 गुनी है, 2.5 गुनी है, तो हमको सीधी बात पता क्या करना है, सीधा यम बराबर उतना ही लिख देना है। 2 गुना है तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 2। 3 गुना है तो हम 3 लिख देंगे। 4 गुना है तो 4 लिख देंगे, ठीक। हमको क्या दिया है, आधा दिया है, तो आधा यही तो होता है, ठीक। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, मैंने एक कहां से आई ये चीज बता दिया मैंने। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एफ का मान। अब एफ का मान तभी हम एफ का मान तभी निकाल पाएंगे जब हमें बी का मान पता होगा। तो हम बी का मान कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला मैंने दिखाया था, एम बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस का वी अपान यू, ठीक। तो यहां से मैं इसको छोड़ दूंगा क्योंकि इसमें से ना कुछ पूछा है ना बताया है, ठीक है। मैं करूंगा क्या, एम बराबर क्या लूंगा, माइनस का वी अपान यू, ठीक। अब एम का मान कितना है, 1/2, माइनस लगा लिया। v का मान हमको पता नहीं और u का मान कितना है, माइनस का 25, ठीक। भाई v का मान हमें पता नहीं और m का मान 1/2 दिया है, और क्या है, u का मान कितना दिया, 25। माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक। तो v का मान क्या आ जाएगा, 25, 2 से काटेंगे तो ये सीधा आ जाएगा 25/2, ठीक। v का मान कितना है, 25/2, ठीक है। v का मान कितना आ गया, 25/2। आगे अब हमको v का मान पता लग गया, u का मान पता है, तो 1/m बराबर 1/u प्लस 1/v। देखो 1/u का मान कितना है, माइनस का 25, और प्लस v का मान कितना है, 25/2। इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि बटे के नीचे अगर बटे लिखेंगे तो ये था क्या, एक संख्या थी a, एक संख्या क्या थी, b/c। अब इसके बटे में ये है तो नीचे वाली भिन्न है, हमें ऊपर वाली भी भिन्न बनानी है, तो उसके नीचे एक मान ले हर, ठीक। अब ये चली जाएगी ऊपर, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/माइनस का 25, ठीक। और प्लस का 2 ऊपर चला जाएगा तो नीचे कितना हो जाएगा, 25। एलसीएम कितना आया, 25, माइनस का 1 और ये इसके एक बार यहाँ पर 2, तो माइनस का 1 प्लस का 2, तो 1/25। तो ये किसका मान है, 1/f का मान, ठीक। तो बराबर 1/f, तो यह बराबर कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक। सवाल में पहले क्या कहा था कि उत्तल दर्पण, सवाल में पहले ही कहा गया था उत्तल दर्पण, वही मैं देख रहा था कि सवाल में कौन सा दर्पण दिया गया है। तो अब इसका f का मान क्या दिया गया है, 25, और किसमें है, प्लस में। अब इसी से पता लग जा रहा है
अगर सवाल में ना कहा जाता कि दर्पण उत्तल है और ये भी पूछ देता कि दर्पण कौन सा है, तो हम यहाँ f का मान अगर धनात्मक आया है तो हम पहले ही जान लेंगे कि फोकस दूरी हमारी धनात्मक में है, तो दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। ठीक, एक सवाल और देखिए, अगला सवाल है, एक 4.5 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर लंबी क्या चीज, सुई। सुई, तो सुई एक वस्तु हो गई, और वस्तु को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो हमको क्या दे दिया गया, O बराबर, और वस्तु रखी होती है मुख्य अक्ष के ऊपर रखी होती है, तो ये कैसी होगी, धनात्मक। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, और ये क्या है फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से, तो ये कैसा रहेगा, धनात्मक। 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो 12 सेंटीमीटर हमको दिया है, और हमेशा दूरी पर रखी, यानी वस्तु दी गई है, ये सुई रखी है 12 सेंटीमीटर दूरी पर, वो हमेशा कैसी रहेगी, माइनस में। सुई के प्रतिबिंब की लंबाई पूछी है, इसका मतलब प्रतिबिंब आई इमेज होता है, आई बराबर हमसे पूछा गया है। ठीक है, लंबाई और स्थिति पूछी है, यानी कि स्थिति का मतलब है कि बनेगा कहाँ, और क्या पूछा है, आवर्धन पूछा है। आवर्धन का मतलब ये पूछा। देखो एक सवाल में सारी चीजें पूछ दी गई, यही मैं कह रहा था। मैंने 3 फार्मूले आपके सामने रखे थे, और उन तीनों फार्मूलों का प्रयोग 3, इसमें 2 का हो जाएगा, एक तो हम कर चुके साधारण F बराबर R/2 वाला। तो इसमें देखो सभी का पूरे का फार्मूले का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें अगर हम I का मान कैसे निकालेंगे, ठीक, तो हमको क्या पता है, F पता है, U पता है, V निकालते हैं पहले, जिससे हमें आसानी हो जाएगी। तो 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, ये हमारे पास है फार्मूला। अब यहाँ पर हम रख लेते हैं मान, हमें V का मान निकालना है, तो 1/F माइनस का 1/U बराबर 1/V। U को इधर गया है तो माइनस में हो गया, ठीक। तो 1/F का मान कितना है 15, माइनस U का मान कितना है माइनस का 12 बराबर 1/V। अब एलसीएम कितना आएगा बताओ, एलसीएम कितना आएगा, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, तो कितना। अगर नहीं आ रहा तुमको ऐसे ही लिख लो, जब नहीं है तुमको निकाल पा रहे हो तो ऐसे ही लिख लो। 15 से 15 कट गया, क्या बचा 12, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, 12 से 12 कट गया, क्या बचा 15 बराबर 1/V। अब 15 12 कितना होता है 27, और 15 और गुणे 12, 3 से काट लें, 3 से 5 बार कटेगा, 3 से 9 बार कटेगा, 3 से 4 बार कटेगा, और ये 3 बार कटेगा, तो 3 बटे कितना आया 20। या हम V का मान क्या मान ले 20/3। हमारे पास V का मान कितना आ गया 20/3। तो हमने V का मान तो निकाल लिया, अब हमें निकालना क्या है I का मान। अब देखो हमने एक फार्मूला आपको बताया था, M बराबर क्या होता है I/O बराबर माइनस का V/U, ठीक। अब हमको पहले हम क्या निकाल लें, पहले हम आवर्धन क्षमता निकाल लेते हैं। M बराबर इतने में हम छोड़ दें, क्या लेंगे -V/U, माइनस का V/U। अब V का मान कितना है माइनस लगा लिया 20/3, और पूरे बटे U का मान कितना है 12, और काय में माइनस में, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसके नीचे 1 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 20 बटे इसका गुणा बीच में होगा, इसका बीच वाले का बीच में हो जाएगा, तो ये 3 गुणा 12, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 से 3 बार और 4 से 5 बार, तो कितना आया 5/12। गलत आ रहा है, 4.5 सेंटीमीटर लंबी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर ध्रुव से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, ठीक है। सवाल ठीक है। तो M का मान कितना आ गया 5/9, तो हमने M का मान भी निकाल लिया। आगे देखो, अब हमें निकालना क्या I का मान, तो I का मान निकालना है, तो हम चाहे तो क्या करेंगे इतनी चीज ले लें, और चाहे तो हम यह इतनी चीज ले लें, कोई सी भी ले लें। तो देखो इधर M बराबर क्या कर दिया हमने I/O, ठीक। अब M का मान कितना निकाला है 5/9 बराबर I का मान पूछा गया है, और O का मान कितना है 4.5। ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ ऐसे 10 लिख सकते हैं, यहाँ से दशमलव अगर हम हटा दें तो ऊपर 0 बढ़ जाती है,
तो अब क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो आप डायरेक्ट करना सीखो, आप ऊंची क्लास में जा रहे हैं हाई क्लास में, तो ये 5 से ये कितने बार कट जाएगा, 2 बार, और 9 से ये कितने बार कट जाएगा, 5 बार। ठीक, तो 5 बार कट जाएगा। अब 5 चला जाएगा यहाँ पर, 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 5/2 बराबर कितना आ जाएगा, आई। और 5/2 का मतलब कितना होता है, 2.5, यानी कि प्रतिबिंब का आकार कितना बनेगा, 2.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल समझ में आए होंगे, और संभवतः इस चैप्टर से, जो दर्पण वाला चैप्टर है, जो भी न्यूमेरिकल यही बन सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा अगर आएगा तो। और इसमें इसी चैप्टर से मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा जिसमें ये पता लग जाएगा आपको कि दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, कितने आकार के, कितने छोटे, कितने बड़े, वास्तविक, आभासी, सीधा, उल्टा, जो भी विषय प्रकार बनेगा उस समय आपको एक बार आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूंगा 5 से 6 मिनट की वीडियो में, जो आपको दोबारा से तैयार हो जाएगी। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसी समय देख सकें और आपकी अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। ठीक, आप लाइक कमेंट नहीं करते हैं, आप लाइक कमेंट करेंगे तो मुझे भी एहसास होगा कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। एक अध्यापक को क्या चाहिए, एक शिक्षार्थी से उसका रिस्पॉन्स चाहिए कि हाँ सर ये बात मुझे समझ में आ रही है और सर ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा तो हम कैसे जान पाएंगे आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। हमारा काम यही है कि आप सीखें। अगर आप सीख रहे हैं तो हमें रिप्लाई जरूर करें कि हमें ये चीज समझ में आ गई, या ये चीज, या वीडियो अच्छी है या वीडियो खराब है। मैं मानता हूं कुछ कमियां हैं, उनको इतनी जल्दी सुधारा नहीं जा सकता है और मैं कोशिश करूंगा उसको भी जल्दी सुधार लूंगा भविष्य में। अभी आपके एग्जाम के लिए मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, अब इस पर मैं बाद में काम करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप अपना रिस्पॉन्स देंगे। वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।